सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें हैं राजस्थान पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन, और अपना टॉपिक चल रहा है पशुओं का प्रबंधन। देखिए मित्रों, आज की अपनी क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात करने वाले पशुओं में यौवनारंभ। यौवन की शुरुआत कब होती है? ठीक है, गर्भकाल, मध्यचक्र, मध्यकाल और जननांगों की सामान्य जानकारी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। यौवनारंभ। देखिए, यौवनारंभ क्या होता है? तो ध्यान रखना, पशु के जीवन काल की वह अवस्था जिसमें उनके प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? यौवनारंभ कहते हैं। अलग अलग पशुओं में अलग अलग प्रकार की यौवनारंभ है, अलग अलग समय पर यह होती है, तो ध्यान रखना यौवनारंभ। नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्यकाल, मध्यकाल को कहते हैं गर्मी, ताव, पाली। मध्यकाल क्या होता है? वह अवस्था जिसमें मादा पशु संभोग की इच्छुक होती है, उसे क्या कहते हैं? मध्यकाल। मध्यकाल कह सकते हैं, गर्मी कह सकते हैं, ताव कह सकते हैं, पाली कह सकते हैं। तो वह अवस्था जिसमें मादा पशु संभोग की इच्छुक होती है। इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती है। इसमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 3 अवस्थाएं पाई जाती है। प्रथम अवस्था का नाम है हमारे पास में अगेती अवस्था, जो 0 से 8 घंटे तक रहती है। दूसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं मध्य अवस्था, जो 8 से लेकर 18 घंटे तक रहती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पशु को निषेचित कराने का उपयुक्त समय तो वो क्या रहता है? मध्यकाल में आने के 12 घंटे बाद। ये ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास में 3 नंबर अगर हम बात करें तो 3 नंबर यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, तो इसे कहते हैं पश्च अवस्था। पश्च अवस्था, इसमें ध्यान रखना 18 से लेकर 24 घंटे। कितने? 18 से लेकर 24 घंटे का क्या रहता है? समय रहता है। अब ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्यकाल के लक्षण। मध्यकाल के लक्षण हमें कैसे पता चले? तो ध्यान रखना, पशु है वो क्या करता है? खाना पीना बंद कर देता है। पशु खाना पीना बंद कर देगा तो उसका दूध उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पशु क्या रहेगा? बेचैन। और क्या रहेगा? उत्तेजित। तो पशु का बेचैन रहना व उत्तेजित होना। बछड़े को पास नहीं आने देना, यह भी एक मध्यकाल का लक्षण है। दूसरी बात है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दूसरी मादा पशु पर चढ़ना। दूसरी मादा पशु पर चढ़ना। एक यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, योनि से चिपचिपा पदार्थ निकलना। यह किसका लक्षण है? मध्यकाल का। तो योनि से चिपचिपा पदार्थ निकलना। और एक लक्षण आपको यह ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय द्वार खुला रहना। ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो यह वह मादा जो हमेशा ताव या हिट या मध्यकाल या पाली में रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निम्फोमेनिक। क्या कहते हैं? निम्फोमेनिक। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाय के हिट में आने पर अधिक सक्रिय हार्मोन होता है, तो वो कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन। कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन। तो वो हार्मोन सक्रिय कौन सा होता है सबसे अधिक? तो ईस्ट्रोजन होता है। तो मादा है जो गाय, वो हिट में आने पर अधिक सक्रिय हार्मोन होता है, तो वो कौन सा है? ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट मित्रों, अपने बात करें तो गर्भकाल या गर्भधारण का उपयुक्त समय। गर्भधारण का उपयुक्त समय, तो देखिए, मध्य में आने के बाद 12 घंटे बाद पशु को क्या कराना चाहिए? गर्भित कराना चाहिए। जब पशु मध्य में आएगा, मध्य में आने के 12 घंटे बाद पशु को क्या कराना चाहिए? गर्भित कराना चाहिए। अगर प्राकृतिक विधि है तो नर सांड के पास ले जाया जाता है पशु को, और कृत्रिम योनि विधि है तो इसमें क्या होता है? एक डॉक्टर के सहायता से इंजेक्शन दिया जाता है।
इसका उपयुक्त समय कितना रहेगा? मध्य में आने के 12 घंटे बाद। अब ध्यान रखना, गाय के जनन अंग में अंडे के जीवित रहने की अवधि तो वो कितनी रहेगी? 120 घंटे। कितनी रहेगी? 120 घंटे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गाय भैंस ब्याने के बाद 3 माह के अंदर गर्भित कराना चाहिए। गाय भैंस को ब्याने के कितने समय बाद गर्भित कराना चाहिए? तो वो ध्यान रखना, कितने माह? 3 माह। वो समय है 3 माह। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है, तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मादा पशु गर्भधारण के 19 से 21 दिन बाद वापस मध्य में नहीं आती है तो गर्भ ठहरने की संभावना रहती है। देखिए, जब मादा पशु है तो वो गर्भधारण के बाद 19 से लेकर 21 दिन बाद वापस मध्य में नहीं आती है तो उसमें क्या रहती है? गर्भ ठहरने की संभावना अधिक रहती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने समय बाद। नेक्स्ट ध्यान रखना, गर्भधारण की जांच, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, गर्भधारण की जांच। इसमें क्या होता? पशु ब्याने के 60 से 90 दिन मतलब 2 से 3 माह के अंदर ही कर लेने चाहिए। तो यह गर्भधारण की जांच है, यह कितने समय बाद करनी चाहिए? पशु ब्याने के 2 से 3 माह के भीतर। और ये यंत्र आता है, यंत्र की ध्यान रखना, किस यंत्र की सहायता से? तो यंत्र आता है रेक्टल पाल्पेशन यंत्र। रेक्टल पाल्पेशन यंत्र, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गर्भधारण जांच करने का यंत्र। नेक्स्ट आता है मध्य चक्कर। मध्य चक्कर क्या होता है? 2 मध्यकालों के मध्य घटनाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य चक्कर। वह अवधि जिसमें मादा पशु गर्भधारण कर भ्रूण के विकास के लिए अपने शरीर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है तो उसे कहते हैं मध्य चक्कर। क्या कहते हैं? मध्य चक्कर। और मध्य चक्कर है, ये 4 अवस्थाएं पाई जाती है। पूर्व मध्यकाल 2 दिन, इसका समय रहता 2 दिन, लेकिन सबसे उपयुक्त है वो है मध्य चक्कर, मध्य चक्कर, और इसकी अवधि है वो 1 दिन है और सबसे उपयुक्त समय। इसके बाद 3 नंबर आता है मेटा स्टार्स, इसकी समय अवधि रहती है 4 दिन। इसके बाद में ध्यान रखना डाई स्टार्स, इसकी समय अवधि है वो 14 दिन है। तो सबसे लंबी अवस्था है वो कौन सी है? तो ये भी आपको एक ध्यान रखनी है, डाई स्टार्स। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये सारणी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी बिंदु आपको अच्छे से याद होने चाहिए इसमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देसी गाय। देसी गाय है, इसमें यौवनारंभ कब शुरू होती है? तो इसमें यौवनारंभ होती है 24 माह बाद, 24 माह बाद, यूँ कह सकते हैं 2 वर्ष बाद। प्रथम प्रजनन माह तो वो करवाया जाता है 36 से 40 माह बाद, 36 से 40 माह बाद, मतलब 3 से 3.5 वर्ष, या आपने 4 वर्ष भी कह सकते हैं। इसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल यह है अपने घंटे में, किसमें? घंटे में। तो गाय में कितने होते हैं? 18 घंटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में ध्यान रखना मध्य चक्कर दिन, मध्य चक्कर की जो अवधि है वो दिन में रहती है तो 21 दिन है, ये ध्यान रखना। गर्भकाल अवधि दिन में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देसी गाय में बात करें तो कितनी है? 280 से 285 दिन, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ध्यान रखना विदेशी गाय। विदेशी गाय में अगर हम बात करें तो यौवनारंभ है वो 18 माह, मतलब 1.5 वर्ष। इसके बाद में ध्यान रखना 2 से 2.5 वर्ष, 2 से 2.5 वर्ष में प्रथम प्रजनन अंक इसके क्या हो जाते हैं? क्रियात्मक हो जाते हैं, तो वो होते हैं 24 से लेकर 30 माह। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना वो 10 से 24 घंटे, और मध्य चक्र अवधि है वो 21 दिन है, और जो गर्भकाल अवधि है वो कितने दिन है? 280 से 285। नेक्स्ट हम भैंस की अगर हम बात करें मित्रों तो इसमें यौवनारंभ है वो 30 माह है, कितना रहेगा? 30 माह, मतलब 2.5 वर्ष,
और प्रथम प्रजनन अंग है वो कितने माह में क्रियात्मक हो जाते हैं, तो 36 से 42 माह। मध्यकाल अवधि की हम बात करें तो 12 से 36 घंटे। यौवनारंभ वही सेम रहेगा, कितना, मध्य चक्र कितना रहेगा, 21 दिन। लेकिन इसमें ध्यान रखना गर्भकाल अवधि 305 से लेकर 310 दिन। नेक्स्ट हमारे पास में है बेड, इसमें यौवनारंभ है 10 माह और प्रथम प्रजनन अगर हम बात करें तो वो 1 वर्ष से 1.5 वर्ष और मध्यकाल अवधि है 24 से 36 घंटे और मध्य चक्र अवधि है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है 16 घंटे। कितनी? 16 घंटे, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गर्भकाल अवधि है 147 से लेकर 148 दिन। बकरी की अगर हम बात करें तो इसमें यौवनारंभ हो जाती है, शुरुआत हो जाती है 1 वर्ष मतलब 12 माह और 1 से लेकर 1.5 वर्ष में इसमें प्रथम प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं। और ध्यान रखना मध्यकाल 24 से 48 घंटे, 24 से 48 मतलब 1 से 2 दिन। इसके बाद में मध्य चक्र अवधि है वो 21 दिन रहेगी। गर्भकाल अवधि आपको ध्यान रखना है 150 से 151 दिन। ऊँट की अगर हम बात करें तो यौवनारंभ 36 से 42 माह, 36 से 42 माह मतलब 3 से 4 वर्ष और प्रथम प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं वो हो जाते हैं 40 से 48 माह, तो 3.5 से 4 अपने कह सकते हैं वर्ष। और मध्यकाल की जो अवधि है वो 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन, ये ध्यान रखना। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है जो मध्य चक्र अवधि है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऊँट में वो कितनी रहेगी, 10 दिन और ऊँट में गर्भकाल अवधि है वो ध्यान रखना 390 से 410 दिन। यह भी आपको अच्छे से, ये तो सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें सुअर में अगर हम बात करें तो इसमें यौवनारंभ है वो 6 से 12 माह और प्रथम प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं 10 से 16 माह और इसमें जो मध्यकाल अवधि है वो 2 से 3 दिन है और जो मध्य चक्र अवधि है वो है 21 दिन और गर्भकाल अवधि है वो कितनी, 114 से 125 दिन। नेक्स्ट है घोड़ा में ध्यान रखना 18 से 24 माह, 30 से 36 माह, 4 से 5 दिन और मध्य चक्र अवधि 21 दिन और गर्भकाल अवधि 340 दिन। तो ये सारणी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। नेक्स्ट अगर हम मित्रों बात करें तो पशुओं की प्रमुख जननांगों की जानकारी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना नर पशु के जनन तंत्र। तो इसमें 3 प्रकार है। एक होता प्राथमिक कौन सा है, तो वो है वर्षण। कौन सा है, वर्षण को कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। ये ध्यान रखना। और द्वितीय अगर हम बात करें तो वो द्वितीयक अंग कौन कौन से, अधिवृक्षण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और शीशन, ये क्या है, द्वितीयक है। और सहायक लैंगिक अंग की अगर हम बात करें तो वो शुक्राशय हो जाएगा, पूर्षत ग्रंथि हो जाएगा, कंदमूली पथ ग्रंथि हो जाएगी। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो कौन सा रखना है, प्राथमिक अंग। नेक्स्ट हमारे पास में है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में प्राथमिक की अगर हम बात करें तो वो आ जाते हैं अंडाशय और डिंब ग्रंथियाँ। अंडाशय या इसे कहते हैं डिंब ग्रंथियाँ। द्वितीयक अंग की अगर हम बात करें तो वहाँ हमारे पास में प्रथम आता जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है अंडाशय। अंडाशय ध्यान रखना मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग माना जाता है। मादा जनन तंत्र का क्या माना जाता है, मुख्य अंग माना जाता है। इसमें अंडे व डिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। और साथ में ध्यान रखना ये जो अंडाशय भाग है इसमें ध्यान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मादा पशुओं में प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है सीधा सा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का अंग है। तो ये देखें मुख्य हार्मोन है, अंग नहीं हार्मोन है। तो ये देना प्रोजेस्टेरोन और
एस्ट्रोजन। इसके बाद ध्यान रखना गर्भाशय। गर्भाशय या भ्रूण का विकास यही होता है। जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसका विकास कहाँ होता है? तो उसका विकास होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट ध्यान रखना डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनियाँ अंडाशय व गर्भाशय के बीच होती है। इसके बाद ध्यान रखना गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा ये ध्यान रखना गर्भाशय व योनि के बीच होता है और सबसे नीचे वाला भाग होता है, पशु का सबसे नीचे वाला भाग होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना योनि, यह गर्भाशय को भग से जोड़ती है। इसमें क्या होता है? वीर्य का सेचन होता है। तो पूछा जा सकता है कि मादा पशु में वीर्य का सेचन होता है, तो वो सेचन कहाँ होता है? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, योनि में होता है। और वीर्य सेचन की मात्रा जो कृत्रिम योनि विधि में अपने कृत्रिम रूप से करते हैं तो वो 0.5 से 2 ml, कल अपने बात की थी 0.5 से 2 ml। नेक्स्ट हमारे पास में है भग। मादा जनन तंत्र का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मादा जनन तंत्र का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है तो वो कौन सा भाग होता है? तो ध्यान रखना वो कौन सा भाग होता है? वो होता है भग। कौन सा भाग होता है? भग। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।